construct the LL1 parsing table for the following grammars, that is third one and fourth one. Okay, and based on this parsing table answer whether the given grammar is LL1 or not. Okay, so third question, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन के लिए मुझे नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट और फॉलो की नीड पड़ेगी. ओके, और इसीलिए मैंने दोनों के फर्स्ट फॉलो पहले ही कंप्यूट कर लिए हैं. जैसे इस ग्रामर में नॉन टर्मिनल है कैपिटल एस, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो उनके लिए फर्स्ट है ये, जैसे एस के लिए ए कॉमा बी कॉमा एप्सिलॉन और एस का फॉलो है डॉलर. कैपिटल ए का फर्स्ट है ए कॉमा एप्सिलॉन और उसका फॉलो है बी कॉमा डॉलर. कैपिटल बी का फर्स्ट है बी कॉमा एप्सिलॉन एंड कैपिटल बी का फॉलो है डॉलर. ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका पार्सिंग टेबल मीन्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. ओके, तो मैंने पार्सिंग टेबल का एक मैट्रिक्स एम्प्टी मैट्रिक्स ये इस तरह से डिजाइन कर ली है. ओके, जिसमें क्या है, ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसमें क्या है कैपिटल एस और जो टर्मिनल है इसमें ए कॉमा बी 2 टर्मिनल हैं जो ग्रामर में यूज हुए हैं और डॉलर स्ट्रिंग का टर्मिनेशन सिंबल है. ओके, इसलिए डॉलर को तो इंक्लूड किया ही जाएगा. अगर आपने स्ट्रिंग को टर्मिनेट कराने के लिए जब पार्स करेंगे तो स्ट्रिंग कितनी स्ट्रिंग है आपकी और कहाँ से स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, तो टर्मिनेशन का सिंबल एंड मार्कर कुछ यूज करेंगे. अगर वो एंड मार्कर आप डॉलर नहीं यूज करते हैं, कुछ और यूज करते हैं, तो उसकी जगह पर फिर ये वो जो यूज करेंगे टर्मिनल, वो यहाँ पर मीन्स जो सिंबल यूज करेंगे, टर्मिनल कहना ठीक नहीं रहेगा, वो सिंबल इस जगह पे लिखा जाएगा. ओके, अब फिर से यहां पर एक तो रूल बेस्ड बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि डायरेक्ट कैसे मीन्स करना है. अगर सपोज करो कि मैं रूल बेस्ड बात करता हूं, ओके, तो S derives अल्फा, दैट इज A derives अल्फा. ओके, तो अल्फा का फर्स्ट निकालेंगे, अल्फा के फर्स्ट में जो कुछ होगा, ओके, उन सारे एप्सिलॉन को छोड़ करके मीन्स एप्सिलॉन को छोड़ करके बाकी जितने टर्मिनल होंगे सबकी जगह पर क्या लिखेंगे, S derives AB लिखा जाएगा. ओके, तो अब इस चीज को देखते हैं. तो मैंने क्या किया, AB का फर्स्ट निकाला. AB का फर्स्ट निकालने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ A की नीड पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ A में A मिल जाएगा और एप्सिलॉन होगा तो इसको यहां रखूंगा, तो A एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ B बचेगा. B का फर्स्ट लूंगा तो B मिल जाएगा, B भी आ गया, A कॉमा B आ चुका है इसका फर्स्ट. और चूंकि A और B दोनों एप्सिलॉन डिराइव कर रहे हैं इसलिए AB का फर्स्ट एप्सिलॉन B होगा. ओके, वही मैंने यहां पर A कॉमा B कॉमा एप्सिलॉन लिख रखा है. अब A कॉमा B किस प्रोडक्शन की वजह से S डिराइव AB की वजह से आया है, तो क्या करूंगा, S और A, ओके, S और A की जगह पे क्या लिखूंगा, S derives AB. ओके, ये रूल बेस्ड है. B भी आया था, वहां पर भी ये लिखूंगा, S B में इस एंट्री पे S derives AB. ओके, और एप्सिलॉन भी आया था, तो एप्सिलॉन जब भी आता है मीन्स AB के फर्स्ट में, तो क्या किया जाएगा, S के फॉलो को देखा जाएगा. S के फॉलो में जो कुछ भी है मीन्स टर्मिनल्स है या डॉलर है, जो भी कुछ है, सबकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, S derives जिसकी वजह से एप्सिलॉन आया होगा. तो फिलहाल कैपिटल S जब डिराइव कर रहा है तो S कॉमा AB की वजह से ही एप्सिलॉन आया था एंड देयरफॉर S का फॉलो क्या है, डॉलर. तो एप्सिलॉन को देखते हुए एप्सिलॉन के लिए प्रोडक्शन क्या चूज किया आपने, S derives AB, और कहां लिखेंगे, S डॉलर में, S डॉलर में. तो यहां क्या लिख देंगे, SAB. ओके, ये एक बात हो गई. ओके, तो अब मैं अगर इसकी बात करूं कैपिटल में A में, फिर से रूल बेस्ड, A derives अल्फा, अल्फा का फर्स्ट लेंगे. अल्फा का फर्स्ट लिया तो क्या मिला, स्मॉल a. तो क्या होगा, कैपिटल A M कैपिटल A कॉमा जो फर्स्ट आया है दैट इज स्मॉल a, वहां पर A derives A लिखेंगे.
कैपिटल ए मतलब ये वाली जगह, यहां पे क्या लिखेंगे, ए डिराइव्स ए। ओके, ए डिराइव्स अल्फा, अब की बार एप्सिलॉन का अल्फा बोल रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या मिला, एप्सिलॉन मिला। ओके, जब भी एप्सिलॉन मिलता है तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि अब ए का फॉलो देखते हो। ए का फॉलो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया, बी कॉमा डॉलर, तो बी कॉमा डॉलर पे क्या लिखोगे आप, ए मीन्स कैपिटल ए कॉमा बी मैट्रिक्स की एंट्री, और कैपिटल ए कॉमा डॉलर दोनों जगह लिखोगे ए डिराइव्स एप्सिलॉन। ए बी ये वाली जगह क्या लिखोगे, ए डिराइव्स एप्सिलॉन, ए कॉमा डॉलर यहां पर क्या लिखोगे, ए डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, अगर आप रूल बेस न जाते, सीधे इससे देखते कि यहां पर ए दिखाई पड़ा, तो आप क्या करोगे, ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, ए की वजह से आया होगा, तो एम ए कॉमा ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए डिराइव्स स्मॉल ए, वही लिखा हुआ है। ओके, जब देखेंगे एप्सिलॉन यहां पर दिख रहा है, तो एप्सिलॉन के केस में क्या करेंगे कि फॉलो में क्या क्या है, कैपिटल ए के, कैपिटल ए के फॉलो में है बी और डॉलर, बी डॉलर मतलब ये जगह है और ये जगह है, तो एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, ए में आया होगा, ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से। तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन इन दोनों जगहों पर लिखेंगे, बी और डॉलर। सिमिलरली अब मैं रूल बेस्ड नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट इससे जाऊंगा, कैपिटल बी में मतलब इस रो की बात है, बी में मतलब यहां इस एंट्री की बात है, ये बी फर्स्ट किसकी वजह से आया होगा, बी डिराइव्स बी की वजह से आया होगा, तो यहां इसको हम बी ऐसे लिखेंगे। अब एप्सिलॉन यहां फिर से प्रेजेंट है, तो एप्सिलॉन किसकी वजह से आया होगा, बी डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया होगा। कहां इस प्रोडक्शन को लिखेंगे, डॉलर की जगह पे, बी और डॉलर इस जगह पे क्या लिखेंगे, बी डिराइव्स एप्सिलॉन। ये एंट्री एम्प्टी है, तो इसको बोलते हैं एरर एंट्री। एरर एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन पार्सिंग होगी, आगे जब आपको पार्सिंग सिखाई जाएगी, तो पार्सिंग में क्या किया जाएगा, इस मैट्रिक्स को यूज किया जाएगा। और सपोज करो कोई सिंबल पढ़ते समय, लुक अहेड देखते समय एंट्री पढ़ने की नीड पड़ी बी और ए, एम ऑफ बी कॉमा ए, ये एंट्री पढ़ने की नीड पड़ी। ओके, ये वाली, और ये एंट्री क्या है, यहां एक्चुअल में होना चाहिए था कुछ प्रोडक्शन, लेकिन नहीं है। ओके, तो फिर पार्सिंग यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगी। ओके, तो यहां से आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, सिंस ईच सेल ऑफ दिस पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल कंटेन्स ओनली सिंगल एंट्री एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LL1 ग्रामर। ओके, अगर इसमें एक सिंगल भी मल्टीपल एंट्री होती कि एक मेमोरी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन होते, तो बोलते कि दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। ओके, नाउ कंसीडर द फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या किया, सारे नॉन टर्मिनल्स के लिए हमने पहले ही फर्स्ट फॉलो कंप्यूट कर लिए, मैट्रिक्स ये बना ली, और सीधे इसको फिल करेंगे। कैपिटल एस मतलब पहली रो को लेते हैं, कैपिटल एस में फर्स्ट में ए और बी है, मतलब यहां की एंट्री मुझे फिल करनी है। ओके, ए और बी किसकी वजह से आया होगा, किस प्रोडक्शन की, ए आया होगा एस डिराइव्स ए की वजह से, क्योंकि ये इसके बिगिनिंग में टर्मिनल है। ओके, तो एस ए में यहां क्या लिख दूंगा, ए ऐसे लिख दूंगा। ओके, बी किसकी वजह से आया होगा, एस में बी इस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, तो क्या करूंगा, एस इसमें एस बी और ए, ये ऐसे लिख दूंगा। ओके, चूंकि इसमें एप्सिलॉन नहीं है यहां पर, इसलिए फॉलो वाला जो सेट है वहां पर कहीं कोई एंट्री फिल नहीं की जाएगी। नाउ कम टू ए, मतलब इस रो की बात हो रही है, यहां पर ए दिखाई पड़ा, तो मैं इस एंट्री पे जाऊंगा, ए इस एंट्री पर किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, ए बी। ओके, तो यहां क्या लिखूंगा, ए डिराइव्स ए बी। ओके, और एप्सिलॉन भी है, तो अब एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से। ओके, और कहां लिखूंगा, इन दो जगहों पे, ए में डॉलर और बी पर, इस जगह और इस जगह क्या लिखूंगा, जिसकी वजह से एप्सिलॉन आया है, किसकी वजह से एप्सिलॉन आया है, ए डिराइव्स एप्सिलॉन प्रोडक्शन की वजह से, ये ए डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, नाउ कम टू बी, इस रो की बात कर रहे हैं हम। अब यहां पर बी है, तो ए बी और बी मतलब इस जगह पे क्या लिखूंगा, जिसकी वजह से बी जिस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा फर्स्ट में, इसकी वजह से आया होगा, तो यहां लिखा जाएगा बी ऐसे। ओके,
और ये एप्सिलॉन भी है यहाँ पर, तो दो जगह पर डॉलर और एक ही जगह पर क्या लिखा जाएगा, जिसकी वजह, जिस प्रोडक्शन की वजह से ये एप्सिलॉन आया होगा। ओके, तो डॉलर किस प्रोडक्शन की वजह से, बी डिराइव्स एप्सिलॉन, तो बी डिराइव्स एप्सिलॉन यहां फिल किया जाएगा और ए पर भी बी डिराइव्स एप्सिलॉन यहां पर फिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये एंट्री मींस खाली है, तो इसको एरर एंट्री बोलेंगे। ओके, और जितनी में और सेल्स हैं इस मैट्रिक्स की उसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्शन है, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LL1 ग्रामर। ओके, एंड दैट्स डन।